उत्तराखंड की सियासत में अहम मानी जाने वाली नैनीताल विधानसभा सीट पर 2027 के चुनाव से पहले ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पर्यटन नगरी होने के साथ साथ यह सीट सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील मानी जाती है। परंपरागत रूप से यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलता रहा है, लेकिन कई बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनावी समीकरण बदलकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बढ़ती युवा आबादी और स्थानीय मुद्दों के कारण इस बार भी चुनावी तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में बेताल घाट से आरंभ 2027 के नाम से चुनावी आगाज ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। मिनी स्टेडियम में आयोजित विशाल जनसभा में सामाजिक कार्यकर्ता शिलू कुमार ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम अपनी क्षेत्र की समस्याओं को देख करके इस बार मैदान में उतर रहे हैं और आज तक जो सिलसिला चला आया है, कई 25-30 साल हो गए हैं, कभी भी कोई परिवर्तन आया नहीं है। कोई प्रतिनिधि कभी ऐसा ही नहीं आया जो हमारे क्षेत्र के लोगों का ध्यान, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को समझ सके। आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भारी जनसंख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। जो हमने सोचा था उस उम्मीद से ज्यादा आज लोग आए हैं। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं बताना भी चाहूंगा उन जनप्रतिनिधियों को कि काश कभी आप लोगों ने कुछ ऐसा काम किया होता कि जिससे कि आज ये सारी जनता आप लोगों के पक्ष में खड़े होकर के आप लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए तैयारी करती। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस जनता का कि इन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा। सभा में उमड़े जनसैलाब ने राजनीतिक दलों के बीच हलचल पैदा कर दी है। मंच से शिलू कुमार ने वंशवाद और परिवारवाद पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अब मेरा बेटा मेरा राज की राजनीति से ऊब चुकी है। उन्होंने दावा किया कि वे क्षेत्र की मिट्टी से जुड़े हैं, जनता के बीच पले बड़े हैं और नैनीताल की दशा दिशा को भली भांति समझते हैं। उनका कहना है कि अब समय युवाओं और जनता के हाथों में नेतृत्व सौंपने का है। जनादेश के तरफ लेकर के जाएंगे जहां पर लोगों के कार्य हो सके। हमारी स्वास्थ्य, शिक्षाएं, हमारे सड़कें, हर चीज में जैसे कि मैंने कहा है, हमारी वो सब बेहतर हो सके। हमारे बड़े बड़े शहरों में जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं कि वो हमारे क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो सकती। यहाँ से हल्द्वानी भेजना पड़ता है, रेफर करना पड़ता है यहाँ के अस्पतालों से। अगर किसी को कोई आपदा आ जाए, कोई पीड़ित हो जाए, तो क्या हम वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं दे सकते? क्या जो हमने 4 लाइन 6 लाइन जैसा हाईवे वहां पर काट रखे हैं, हम इन सड़कों को ठीक नहीं कर सकते? जब हम सब कर सकते हैं तो इस बार हम 27 में आकर के दिखाएंगे कि हमने क्या करा है जनता के लिए। और आगे के 5 साल वो होंगे कि इतिहास दिखेगा कि इतिहास में किसी आदमी ने कदम उठाया था। और हमारी विधानसभा से आज हम शुरुआत कर रहे हैं और आगे जाकर के हम अपने राज्य तक की राजनीति को बदल करके दिखाएंगे। ठीक। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि निर्दलीय उम्मीदवार इस बार मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो मुख्य दलों की जीत हार का अंतर काफी प्रभावित हो सकता है। पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, मेरी तरफ से पूर्ण समर्थन है शिलू कुमार जी को। अब मैं जनसंघ के पूरे संघ आया हूँ और मैं चाहता हूं कि ऐसा युवा बने जो लोगों के बीच में सामाजिक कार्यों में लगे रहता है, क्योंकि आपको पता है मैं भी एक सामाजिक कार्य करता हूं और निस्वार्थ भाव से लगा हूं। तो छोटा भाई भी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहा है, तो ऐसी के लोग को विधायक यहाँ का होना चाहिए। जी भाई है छोटा, बड़े भाई के जो जहाँ पर मेरी गाइडलाइंस की जरूरत होती है वहाँ पर मैं अपने छोटे भाई को गाइडलाइंस देता हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप देख रहे हैं लोगों के लिए सामाजिक कार्यों में लगा है और अपनी जेब से कार्य कर रहा है। लोग तो पैसा होने के बावजूद नहीं करते हैं, मगर वो अपने क्षेत्र में जाके लोगों की मदद कर रहा है, तो ऐसी व्यक्ति को विधायक होना चाहिए। कुल मिलाकर नैनीताल में 2027 का चुनाव विकास बनाम परंपरागत राजनीति की जंग के रूप में देखा जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जनता बड़े दलों पर भरोसा जताती है या स्थानीय चेहरों पर दांव लगाती है।